वेलकम टू जेनेसिस आईएएस। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इन इन्वायरमेंट का डिकम्पोजिशन प्रोसेस के बारे में आज जान लेते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू वेरियस सिंपल प्रोजेक्ट। तो उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन प्रोसेस। डिकम्पोजिशन प्रोसेस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट जो है वो ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्टेप्स क्या होता है डिकम्पोजिशन के? स्टेप याद रखिए। पहली स्टेप होती है फ्रेगमेंटेशन, बाद में होती है लीचिंग, देन कैटाबोलिज्म, ठीक है, देन ह्यूमिफिकेशन एंड देन मिनरलाइजेशन। ये 5 जो है इसके अंडर डिकम्पोजिशन प्रोसेस के अंडर ये 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी याद रखिए। ऑल डेट्रीओरस आर डिकम्पोजर्स बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, ऑल जो डेट्रीओरस जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, ऑल डेट्रीओरस आर decomposers but all decomposers are not detritivores. This is not true. ठीक है, तो ये इसके बारे में आगे भी देख लेंगे। अब फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म के बारे में जान लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ लार्ज पीसेस इनटू द स्मॉल पीसेस मेजरली बाय द अर्थवर्म। ये अर्थवर्म काम करते हैं। देन लीचिंग होता है वाटर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वॉश्ड अवे बिकॉज ऑफ द रेन। लीचिंग यानी क्या होता है? इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वॉश अवे होते हैं किसके वजह से? रेन की वजह से। ठीक है, देन कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या है? मॉलिक्यूल गेट्स ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है CO2 में और H2O में। ठीक है, ये कैटाबॉलिज्म है, मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है। देन ह्यूमिफिकेशन है। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है? इट इज अ डार्क अमॉर्फस रेजिस्टेंस कंपाउंड होता है। ह्यूमर ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस, ये ह्यूमस जो है वो डार्क अमॉर्फस रेजिस्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, गिव्स सॉलिड फर्टिलिटी, जो कि सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। देन मिनरलाइजेशन होता है, लास्ट में जो होता है वो मिनरलाइजेशन होता है। ठीक है, तो सॉरी, तो देख लेते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच डिकम्पोजिशन डिपेंड। तो कौन से फैक्टर है? जैसे कि टेम्परेचर है। ठीक है, ऐसे जो फैक्टर्स है वो देख लेते हैं। प्रेशर है, देन टेम्परेचर में क्या है? हाई टेम्परेचर फास्टन द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन। ठीक है, जो प्रेजेंस ऑफ द लिग्निन एंड चिटी। लिग्निन और चिटिन जो है ये क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछा भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज में भी पूछा जाता है। याद रखिए, प्रेजेंस ऑफ लिग्निन एंड चिटिन स्लो करता है या फास्ट करता है? तो याद रखिए स्लोज डाउन होता है। ठीक है, लिग्निन और चिटिन की वजह से जो है वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो डाउन होता है। देन प्रेजेंस ऑफ ए शुगर एंड नाइट्रोजन, ये फास्ट करता है प्रोसेस को डिकम्पोजिशन को। ठीक है, देन इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में देखते हैं। इन्वेजिव स्पीसीज और एलियन स्पीसीज के बारे में। देन ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज प्रोग्राम बाय CBD एंड IUCN। जो ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज प्रोग्राम है वो कौन किसके द्वारा किया जाता है? CBD और IUCN के द्वारा। देन इन्वेजिव स्पीसीज इन इंडिया, ये एक इलिमिनेशन ऑप्शन में हमें याद आएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन सी इन्वेजिव स्पीसीज है और कौन सी नहीं है पहले प्रीवियस ईयर में। तो याद रखते हैं, ये याद रखना तो सब कुछ याद रखना तो मुश्किल है, मगर एक देख लेते हैं जिससे कि हमें इलिमिनेशन से पता चल जाए कि कम से कम वो ऑप्शन देखे तो हम इलिमिनेट कर पाए। तो वाटर हाइसिन जो होता है वो होता है। देन लेंटे लेंटेना जो होता है वो है। देन स्नोफ्लेक्स कोरल जो है। देन ऑरेंज कप कोरल है। देन पपाया मेली बग है। देन कॉटन मेली बग है। देन अफ्रीकन एप्पल स्नेल है। देन सीने सीने स्पेक्टेबुलस, ये नीली बायोस्फीयर में मिला था। ये याद रखिए, ये रिसेंट में मिला था सीने स्पेक्टेबुलस, रिसेंट में न्यूज़ में था, सॉरी। देन परथेनियम जो है। देन यूपेटोरियम जो है। ठीक है, देन ठीक है, जो इतने ये 10 है, 10 थोड़े से याद रखो। स्नोफ्लेक्स कोरल, ऑरेंज कप कोरल, देन पपाया मिलीबग, कॉटन मिलीबग, अफ्रीकन एप्पल्स, सिना स्पेक्टेबुलस, देन परथेनियम, देन यूपेरोथियम, देन वाटर हाइसिन, देन लेंटेना, देन स्नोफ्लेक कोरल वगैरह।
ये इसका नाम जितने बार प्रोनाउंस करोगे उतना आपको याद रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। देन ओजोन, ओजोन के बारे में देख लेते हैं, ओजोन के बारे में सब कुछ देख लेते हैं, ठीक है। ओजोन ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में डिफरेंस क्या होता है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट ये डायरेक्टली फॉर्म नहीं होते, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन किसी के साथ रिएक्शन करके फिर फॉर्म होते हैं, इसलिए उसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोला जाता है। देन फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग प्राइमरी पोल्यूटेंट, इसीलिए, ठीक है। देन फोटोकेमिकल फॉग, फोटोकेमिकल फॉग के बारे में जान लेते हैं। ये अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द सन रिएक्ट्स विद द नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड से ये अल्ट्रावायलेट लाइट जब रिएक्ट होती है तो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। देन विजिबल एज अ ब्राउन हेज, ब्राउन हेज वो विजिबल होता है। देन मोस्ट प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून स्पेशली इन द डेंसली पॉपुलेटेड एंड वार्म सिटीज, ठीक है। तो याद रखिए, प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून स्पेशली इन डेंसली पॉपुलेटेड वार्म सिटीज में, वार्म सिटीज में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। देन ये इसके प्रकार है, दो टाइप्स है, लॉस एंजलिस है और एक लंदन स्मॉग है। लंदन स्मॉग में क्या होता है, वो कोल्ड और ह्यूमिड कंडीशंस में फॉर्म होता है, SO2 और स्मॉग का रिएक्शन होता है। और जो लॉस एंजलिस स्मॉग है वो वार्म और डार्क ड्राई कंडीशन में फॉर्म होता है। ये याद रखिए, सिर्फ लॉस एंजलिस ड्राई में होता है या कोल्ड में लॉस एंजलिस वार्म और ड्राई सनी कंडीशन में होता है, और लंदन जो होता है वो कोल्ड। याद रखिए, लंदन थोड़ा सा कोल्ड होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। कोल्ड और ह्यूमिड कंडीशन में फॉर्म होता है, ठीक है। हमें लंदन का वेदर तो पता है, हर वक्त चेंज होते रहता है, तो ह्यूमिड होता है, तो कोल्ड और ह्यूमिड कंडीशन याद रखिए लंदन स्मॉग के लिए। और लॉस एंजलिस है वो वार्म है ड्राई सनी कंडीशन के लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो उसके प्रेजेंस में, ठीक है। ये कंपोनेंट क्या होता है? ओजोन होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड होता है, और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है, ये जो होता है पेरोक्सिटिल नाइट्रेट जो होता है वो है, ठीक है। इन कंपोनेंट देख लेते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है NO, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है NO2 रिएक्ट्स विद द UV, ठीक है। ये यूवी के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों भी रिएक्ट करते हैं और ये फॉर्म होता है। तो इसके कंपोनेंट्स और एक बार देख लेते हैं। नाइट ओजोन जो है, ओजोन है, देन नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। देन अल्डिहाइड्स है, देन पेरिसिटिल पे पेरोक्सी पेरोक्सीसिल नाइट्रेट्स, ठीक है। ये पेरोक्सीसिल नाइट्रेट स्पैंस जो है वो, देन अदर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स भी होते हैं यहाँ पे। ओजोन, नाइट्रिक एसिड, अल्डिहाइड्स, पेरोक्सीसिटिल नाइट्रेट, देन अदर सेकेंडरी पोल्यूटेंट। देन ग्रीन हाउस गैस जो होता है GHG, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये ग्रीन हाउस गैस भी है, ठीक है। देन बैड बैड होता है ओजोन जो होता है, बैड ओजोन वो ट्रोपोस्फियर में होता है, ठीक है। और जो गुड ओजोन जो होता है वो स्ट्राटोस्फियर में नीचे जो होते हैं वो गुड ओजोन बोलते हैं हमारे यहाँ पे। जो होता है ट्रोपोस्फियर में जो होता है वो बैड ओजोन होता है। देन ये क्या करता है, अफेक्ट द बैड ओजोन स्किन कैंसर कॉज कर सकता है, अफेक्ट द डाइवर्सिटी, स्नो ब्लाइंडनेस और कैटरैक्ट में प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। ओजोन जो होल है मेजरली इन द अंटार्कटिक, भी अंटार्कटिक में साइज लोएस्ट इन द अंटार्कटिक, ठीक है। अभी साइज लो हुई है अंटार्कटिक में, याद रखिए। ओजोन जो होल है, याद पूछ सकते हैं वो आर्टिक में है या अंटार्कटिक में है, तो अंटार्कटिक में है, ठीक है, मगर वो अभी बूझ रहा है। देन बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी लो, 4 to 5 मंथ्स के लिए टेम्परेचर बहुत लो होता है और कंटिन्यूस देन 2 months इन द आर्टिक। आर्टिक से ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा कंटिन्यूसली लो टेम्परेचर होता है 5 to 6 months के लिए आर्टिक के लिए, इसीलिए वो यहाँ पे हुआ है। तो हैलोजेंस आर द कंपाउंड दैट डिग्रेड द ओजोन एंड दे नीड अ सरफेस लाइक पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड।
ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है ओजोन के इसमें, ठीक है, वो ओजोन के होल होने में पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो फॉर्म होता है वो। देन पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड फाउंड मेनली इन द अंटार्कटिक रीजन बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी लो -75 टू फॉर 4 to 5 months, इसीलिए वो अंटार्कटिक पे होते हैं, आर्टिक पे नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो ओजोन होल है वो अंटार्कटिक में ही क्यों होता है, आर्टिक में क्यों नहीं होता इसका, ठीक है। देन अंटार्कटिक एयर आइसोलेटेड फॉर लॉन्गर टाइम बिकॉज ऑफ द पोलर वर्टेक्स, जो पोलर वर्टेक्स भी यहाँ पे वेल मेजर रोल प्ले करता है। ये अंटार्कटिक एयर आइसोलेटेड फॉर लॉन्गर टाइम बिकॉज ऑफ द पोलर वर्टेक्स, ठीक है। पोलर वर्टेक्स की वजह से अंटार्कटिक एयर आइसोलेट होती है लॉन्गर टाइम के लिए। देन वेरियस कन्वेंशंस एंड द प्रोटोकॉल्स रिलेटेड टू O3, तो ओजोन के रिलेटेड प्रोटोकॉल्स वगैरह देख लेते हैं। उससे पहले ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन मैक्सिमम होता है, एनर्जी 2/3 होती है, देन एग्रीकल्चर से, देन इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, देन लैंड यूसेज चेंज से, ठीक है, याद रखिए। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोसेस और लैंड यूज से। देन ग्रीन स्टील क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग वेयर रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन स्टील यह है कि जहाँ पे स्टील प्रोडक्शन में ग्रीन हाउस गैस का इमिशन लो होता है, रिड्यूसेस द इमिशन। देन कट्स द कॉस्ट भी कट करता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टील एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने इसमें बोला। देन ओजोन लेयर मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, याद रखिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, देन वर्ल्ड वेदर वॉच, ये भी एनजीओ टाइप में है, देन ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी सिस्टम, ऑब्जर्विंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड ग्लोबल ओशन सर्विसेज सिस्टम, ये सब ओजोन लेयर का मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। देन वेरियस कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल रिलेटेड टू O3, तो कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स रिलेटेड टू O3 के बारे में देखते हैं, कौन से है। कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में क्या अंतर है ये भी जान लीजिए, यहाँ पे दिया है। कन्वेंशन जो होते हैं वो जनरल होते हैं, ठीक है, जनरल जो होते हैं, जनरल रूल, जो जनरल ट्रीटी होती है कन्वेंशन। और प्रोटोकॉल जो होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल एंड फॉर्मेशन ऑफ द ट्रीटी, और प्रोटोकॉल है तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल और फॉर्मेशन ऑफ द ट्रीटी है, मगर ये जनरल ट्रीटी को कन्वेंशन बोलते हैं, याद रखिए। कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में ये फर्क है। वियना कन्वेंशन है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, जनरल ट्रीटी है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल, फॉर्मेशन ऑफ द ट्रीटी, ट्रीटी भी फॉर्म की है और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल भी किया है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये लीगली बाइंडिंग है और कंट्रोल और बैन द HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं उनको HFCs के लिए ये करते हैं। तो अभी ये इंपॉर्टेंट चीज की है, हाइड्रोफ्लोरो कार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको रिप्लेस किससे किया गया है अभी याद रखिए। हम कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। देन किगाली एग्रीमेंट, किगाली के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या किया था कि HFCs को, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रिड्यूस करने के लिए बात की गई थी, ठीक है। और मॉन्ट्रियल में क्या बोला था कि HFCs के बारे में, ठीक है, HCFCs के बारे में, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉन्ट्रियल वाला। और किगाली जो एग्रीमेंट है वो HFC के बारे में, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज नॉट ओजोन डिप्लेटिंग बट ग्रीन हाउस गैस, याद रखिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लेटिंग नहीं है मगर ग्रीन हाउस गैस है। टारगेट गिवन टू ईच कंट्री टिल 2047-48 80% रिडक्शन करना है, किगाली एग्रीमेंट में बोला था, ठीक है। इट इज नॉट अंडर द UNFCC, UNFCCC के अंडर नहीं है, बिकॉज इफ अंडर देन कंट्रीज हैव टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी। इसको क्यों नहीं रखा गया UNFCCC के अंदर, क्योंकि ये अगर इसके अंदर रहता तो फिर उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ता कंट्रीज को, इसलिए उसको उसके अंदर नहीं लिया गया है, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते तो खुद जो टेक्नोलॉजी न्यू बना के अगर फिर उनको उसका फ़ायदा ही नहीं होगा कि हमने खुद टेक्नोलॉजी बनाई और फोकट में बाग को बेच दी। तो यहाँ पे अभी इसीलिए ये
किगाली एग्रीमेंट में इसको यूएनएफसीसीसी के अंडर नहीं है, ये याद रखिए। देन एचएफओ जो है उससे रिप्लेस किया गया है एचएफसीज को, सीएफसीज को एंड एचसीएफसीज को, याद रखिए। हाइड्रोफ्लोरोओलिन्स बोलते हैं उसको अभी, हाइड्रोफ्लोरोओलिन एचएफओ, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देन सेविंग द ओजोन लेयर कॉन्फ्रेंस, ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये किसकी थी? यूएनईपी की और ब्रिटिश गवर्नमेंट की, दोनों ने सेविंग ओजोन लेयर कॉन्फ्रेंस। देन हेलसिंकी डिक्लेरेशन हुआ था, वो किसने किया था? ईयू कंट्रीज ने किया था, कमिटमेंट टू रिड्यूस द ओजोन डिप्लेटिंग गैसेस एंड द अधेरिंग टू द वियना कन्वेंशन। सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकते हैं कि हेलसिंकी डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन से रिलेटेड है या फिर क्या किससे और किसी से रिलेटेड है, जैसे कि मर्क्यूरी से रिलेटेड है, ठीक है, मर्क्यूरी पोल्यूशन से रिलेटेड है वगैरह, ऐसा कुछ भी पूछ सकती है। तो हमने ओजोन लेयर का देख लिया, कौन सी चीज़ें ओजोन लेयर के लिए? हेलसिंकी डिक्लेरेशन, सेविंग ओजोन लेयर कॉन्फ्रेंस, किगाली एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन। याद रखिए वियना, मॉन्ट्रियल और किगाली तो आपको याद ही चाहिए। वियना ओजोन के बारे में था, देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कंट्रोल ऑफ एचएफसी के बारे में ही था, एचसीएफसी के बारे में, सॉरी, एंड किगाली था तो एचएफसी के बारे में था, ठीक है। देन हेलसिंकी था वो ईयू कंट्रीज के बारे में था, ईयू कंट्रीज ने अरेंज किया था हेलसिंकी। हेलसिंकी याद रखिए कहाँ पे, किसकी है राजधानी? ये फिनलैंड की है कैपिटल, ठीक है, हेलसिंकी। देन एयर पोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। एयर पोल्यूशन रीजंस क्या है एयर पोल्यूशन के? एनर्जी जनरेशन, जो एनर्जी जनरेशन होती है थर्मल पावर प्लांट से, वो मेन रीजन है एयर पोल्यूशन का। देन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, देन व्हीकुलर और ट्रबल बर्निंग जो होता है, फायर जो होता है, ठीक है, उससे भी होता है, फॉरेस्ट फायर से भी होता है। देन टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी होता है, ठीक है। देन यूज ऑफ द वुड एंड फ्यूल डीजल जनरेशन, देन इंडस्ट्रियल इमिशंस की वजह से भी होता है। तो रिपोर्ट कौन से एयर पोल्यूशन के रिलेटेड वाले हम देख लेते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो कौन करता है? बाय विजुअल एयर आईक्यू और 22 ऑफ द 30 ऑफ अफेक्टेड पीपल इन द इंडिया, ठीक है। इसने क्या बोला है कि 22 ऑफ द 30 पीपल आर अफेक्टेड बाय द अफेक्टेड पीपल इन द इंडिया। 30 में से 22 पीपल जो है वो अफेक्टेड है एयर पोल्यूशन से, ये याद रखिए इंडिया में, ठीक है। देन स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं? नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है, ठीक है, मॉनिटरिंग द 4 पोल्यूटेंट्स। याद रखिए नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम में 4 पोल्यूटेंट्स में ये किए जाते हैं, मॉनिटर किए जाते हैं, SO2, NO2, PM2.5 और PM10, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने जो स्टेप दी गई है ये हम देख रहे हैं। देन ग्रेडेड एरियाज अकॉर्डिंग टू द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, इससे ग्रेडेड एरिया में ग्रेडिंग की गई है। इसमें क्या क्या किया है? सीवियर क्वालिटी, वेरी पुअर, पुअर, मॉडरेटली पोल्यूटेड, सेटिस्फैक्टरी और गुड। याद रखिए 1 2 3 4 5 और 6, 6 ही है, हमें यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, गुड, वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड, ऐसा कुछ दे सकता है, मगर याद रखिए गुड है, सेटिस्फैक्टरी है, मॉडरेटली पोल्यूटेड है, देन पुअर क्वालिटी है, वेरी पुअर है और देन सीवियर क्वालिटी है। याद रखिए ये 6 क्वालिटीज हैं, ठीक है। ये गुड के तरफ नहीं, पुअर के तरफ एक्सट्रीम होते जा रहा है, ठीक है, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर, और इधर मॉडरेटली पोल्यूटेड, सेटिस्फैक्टरी और गुड, ठीक है। तो 8 पोल्यूटेंट जो मेजर किए जाते हैं यहाँ पे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में, याद रखिए पीएम जो है, PM10, PM2.5, देन SO2, NO2, ये तो हमने देख लिया 4 चीजें। देन इससे अलावा क्या क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, देन NH3 भी है और PB भी है, ठीक है। NH3 और PB इंपॉर्टेंट है, इसको हम भूल जाते हैं, ठीक है, NH3 और PB। और इसके लिए एक समीर ऐप भी किया है, इसका मॉनिटरिंग देखने की, मॉनिटरिंग करने के लिए और इसका डिस्प्ले करने के लिए समीर ऐप भी डेवलप किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये सब चीजें एयर पोल्यूशन के बारे में याद रखिए। देयर विल बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ईच पोल्यूटेंट, ठीक है,
नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है उसमें क्या है, डिफाइन मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ द व्हाट विल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ईच पोल्यूटेंट। इसमें क्या डिफाइन किया गया है नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में कि कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ईच पोल्यूटेंट है हमारे यहाँ पे, ठीक है। डिफाइन किया गया है कि मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स क्या है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ईच पोल्यूटेंट मैक्सिमम स्टैंडर्ड। ये इसमें क्या कौन से है, नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में 8 ये NAQ में के NAQI में के है, और जो 4 है वो एक्स्ट्रा है। इसे 8 और 4 मिला के 12 है। 4 एक्स्ट्रा कौन से है, बेंजीन है, बेंजोपायरीन है, देन अर्सेनिक है, देन निकेल है। आर्सेनिक, निकेल, बेंजोपायरीन एंड बेंजीन। ये हमें पता है आर्सेनिक का पोल्यूशन जो होता है वो आर्सेनिक का पोल्यूशन वाटर में भी, ग्राउंड वाटर में भी होता है। वो इसमें कहाँ कहाँ पे होता है, राजस्थान में वगैरह भी होता है, ठीक है। देन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन सा है, ये डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम द प्रोसेसेस जो होता है उनको हमने ये डेफिनेशन देखा था प्राइमरी पोल्यूटेंट का, डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम द प्रोसेसेस जो होता है वो प्राइमरी होता है, और सेकेंडरी ये रिएक्शन से बनता है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड व्हेन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिएक्ट विद देमसेल्व्स और विद अदर, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर, NOx, COX, ठीक है। देन पर्टिकुलेट मैटर, मीथेन, अमोनिया, CFCs, टॉक्सिक मेटल्स जो है। और ये सेकेंडरी कौन से, ओजोन है, स्मॉग है, POP है, ठीक है। ये जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। देन सफर इनिशिएटिव हमारे गवर्नमेंट ने लिया है, इंपॉर्टेंट है सफर इनिशिएटिव। सफर में क्या है, फोरकास्ट द वेदर पोल्यूशन इन द एडवांस इन द मेजर सिटीज। एडवांस में वेदर पोल्यूशन बोलता है। ये इसको किस किसने किया है, IMD ने किया है और IITM ने किया है। IITM कहाँ पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में है, याद रखिए। और ये IIM जो इंडियन मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट जो है ये दिल्ली में है, ठीक है। देन पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द मोटर व्हीकल, तो ये याद रखिए। ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लगते हैं, मगर ये एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं कि पोल्यूटेंट व्हीकल मोटर में से कौन से पोल्यूटेंट निकलते हैं। फिर हमें कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये निकलता है या नहीं निकलता है, ठीक है। तो याद रखिए, ओजोन निकलता है, CO मोनोऑक्साइड निकलता है, देन SO2 निकलता है, देन NOx निकलता है, देन कार्बन, हाइड्रोकार्बन निकलता है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी निकलते हैं, और CO2 भी निकलता है। तो याद रखिए इतनी चीजें निकल, लेड, बीड ये चीजें नहीं निकलती, याद रखिए। आर्सेनिक, निकेल, विकेल ऐसा कुछ दिया ऑप्शन में तो उसको इलिमिनेट कर दो, ठीक है। देन प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनिज्म फॉर इन सीटू क्रॉप मैनेजमेंट, ये किसको एप्लीकेबल है, दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा और यूपी को, ये एग्रीकल्चर मैकेनिज्म के लिए, इन सीटू क्रॉप मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। स्टबल बर्निंग जो होती है ना इसके वजह से, ठीक है। और ये पोल्यूटेंट में सबसे लेस पोटेंसी किसकी होती है, पोटेंसी यानी सबसे ज़्यादा हार्मफुल, या ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट जो है वो ऐसा ऐसा इसमें किसकी होती है, सबसे मैक्सिमम हार्मफुल जो है वो एन, पोटेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, NF3 की भी है, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड की है। सबसे कम है CO की है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। याद रखिए CO की सबसे कम है, देन CH4, देन CH4 है, देन H2O है, देन CFCs है, देन HFCs है, देन SF6 है, और देन बाद में NF3 है, ठीक है। याद रखिए ये। देन कन्वर्टिंग स्टबल इनटू द बायोचार्म, ये इंपॉर्टेंट है। स्टबल को बायोचार्म में ये कन्वर्ट कर दिया। बायोचार्म क्या होता है, ये बायोचार्म ये हाई टेम्परेचर में पायरोलिसिस अगर किया तो उसको बायोचार्म बोलते हैं। बर्निंग द बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बायोमास को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हाई टेम्परेचर पे जब बर्न करते हैं वो पायरोलिसिस प्रोसेस में, उसको बोलते हैं बायोचार्म। हेल्प्स इन सॉइल ऑगमेंटेशन, और सॉइल ऑगमेंटेशन में हेल्प करता है ये, ठीक है। देन इंडार्क देख लेते हैं, ये क्या है इंडार्क, सॉरी इंडेयर। इंडेयर क्या है, ऑनलाइन डिपॉजिटरी फॉर द ऑल द इंफॉर्मेशन रिसर्च अबाउट द एयर पोल्यूशन, ये हमने कंसोलिडेटेड किया है एयर पोल्यूशन का सब एक जगह पे, वो है इंडार्क, इंड एयर, सॉरी। देन वायु, वायु देखा था हमने, ये हमारे दिल्ली में लगाए गए थे वायु वाले, ठीक है। ये बड़े बड़े
यूनिट है, विंड ऑगुमेंटेशन प्यूरिफिकेशन यूनिट है। ये किसका इनिशिएटिव है? CSIR का है और नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी का है। याद रखिए ये नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नागपुर में हेडक्वार्टर है। अभी नीरी को वो लोनार लेक का पानी जो पिंक हुआ है उसके बारे में भी रिसर्च करने के लिए बोला गया है, क्यों हुआ है बोल के। CSIR याद रखिए इसको PM हेड करता है, ठीक है, चेयरमैन होता है। देन नीरदूर स्टोव भी है वो टू रिड्यूस द इंडोर एयर पोल्यूशन, ठीक है, इंडोर एयर पोल्यूशन के रिड्यूस करने के लिए ये निर्धूर भी किया गया था नीरी द्वारा एक। देन ग्रीन क्रैकर जो है वो CSIR और नीरी ने निकाले थे। ये कौन से के ये थे, नाम क्या कहते हैं उनको? स्टार, सफल, देन वा श्वास, ये नाम थे, स्टार, सफल और श्वास नाम थे। ये इसमें क्या हुआ था बेसिकली, किसने रिप्लेस किया था? बेरियम नाइट्रेट रिप्लेस्ड बाय द पोटेशियम नाइट्रेट एंड जियोलाइट। याद रखिए बेरियम नाइट्रेट को रिप्लेस किया गया था पोटेशियम नाइट्रेट से। ये देखिए यहाँ पे बेरियम नाइट्रेट को रिप्लेस किया गया है पोटेशियम नाइट्रेट से, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट एंड जियोलाइट से। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का है, याद रखिए। देन CFL बस कन्वर्टेड इनटू LED बल्ब्स, ठीक है, CFL को LED में कन्वर्ट किया गया, किससे? उजाला से। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है, इम्प्लीमेंटेड बाय EESL क्या है? एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है, ठीक है। ये 4 PSUs है EESL के अंदर। NTPC है, REC है, देन PFC है, देन पावर ग्रिड है, ठीक है। ये एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड में 4 PSUs है। देन उज्ज्वला है, वो LPG कनेक्शन के बारे में हमें पता है। उज्ज्वला LPG कनेक्शन, रूरल एरिया में वुमेन्स को LPG कनेक्शन दिए है उन्होंने, ठीक है। देन म्यूनसिपल एनर्जी इफिशिएंसी पंप है, उज्ज्वला है। देन स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम है, देन अजल ज्योति प्रोग्राम है, ठीक है, अजय अटल ज्योति प्रोग्राम है। ये अजय अटल ज्योति प्रोग्राम क्या है? लैम्प्स है, सोलर लैम्प्स, वेयर नो इलेक्ट्रिफिकेशन, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे सोलर लैम्प्स लगाएंगे। देन ये प्रोक्योरमेंट ऑफ द ई व्हीकल्स है। देन साथी इनिशिएटिव है एनर्जी इफिशिएंस पावर लूम्स के लिए, ठीक है। तो याद रखिए ये इनिशिएटिव एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के लिए, ठीक है। देन ई व्हीकल्स के बारे में देख लेते हैं। नेशनल ई व्हीकल मोबिलिटी मिशन है हमारे पास, मिशन है डायरेक्टली ई मोबिलिटी व्हीकल का, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। 40 to 70 लाख व्हीकल्स बाय द 2020 तक, 60 to 70 लाख व्हीकल्स इन्होंने ये करने का ये मिशन है। देन फेम स्कीम पता है हमें, फेम 2.0 भी आई है, ठीक है, फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल। फेम 2 में अभी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी एंड इंडस्ट्रीज का, इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया, नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड के द्वारा, ठीक है। याद रखिए फेम और फेम 1.0 और 2.0, अभी 2.0 आई है, ठीक है, हेवी इंडस्ट्री की। ये क्या करती है? फास्टर एडॉप्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल्स के बारे में याद रखिए। देन फ्लाई ऐश पॉलिसी है हमारी, ठीक है। फ्लाई ऐश क्या होता है? जो ऐश निकलती है, ठीक है, क्या कहाँ से निकलती है? पावर प्लांट में से जो निकलती है, थर्मल पावर प्लांट में से, जो उसको, उसमें अभी क्या बोला गया है? इट शुड बी यूज्ड विद इन द 300 मीटर ऑफ द प्रोडक्शन, कंपल्सरी यूज इन द रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड पावर प्लांट शुड फ्रीली ट्रांसपोर्टेड। ये इंपॉर्टेंट है, अभी पावर प्लांट को बोला गया है कि आपको फ्रीली ट्रांसपोर्ट करना है वो, जहाँ पे उसको यूज करना है और 300 मीटर के अंदर उसको यूज करना है। इट शुड बी यूज विद इन द 300 मीटर ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे वो ये होता है। देन फ्लाई ऐश ट्रैकर ऐप भी बनाया है उन्होंने, ठीक है। देन नेशनल मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी इफिशिएंसी है एक, ठीक है। इसमें क्या है? परफॉर्मेंस अचीवर ट्रेड है। देन परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, तीन चीजें, परफॉर्म करना है, अचीव करना है, ट्रेड करना है। देन एनर्जी सेविंग आर्टिफिकेट्स में क्या है? आर्टिफिकेट्स में कैन बी ट्रेडेड ऑन। ये एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, सॉरी, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, सॉरी, सर्टिफिकेट्स है, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट से उसको ट्रेड कर सकते हैं पावर एनर्जी एक्सचेंज में और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जैसा हमारा BSC वगैरह जो एक्सचेंजेस है वैसे ही ये पावर एनर्जी एक्सचेंज है, ठीक है। देन हवा बदलो ऐप भी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का, ठीक है। देन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एक प्रोग्राम है, एडवांस एयर क्वालिटी वार्निंग सिस्टम है, एयर क्वालिटी का वार्निंग सिस्टम देता है, ठीक है। देन इंडियन
इंडिया मूविंग फ्रॉम BS4 to 6, ये BS4 to 6 हम मूव कर रहे हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, याद रखिए। इसमें क्या चेंजेस है याद रखिए। इन पर सल्फर लेवल रिड्यूस्ड फ्रॉम 50 ppm टू द 10 ppm, याद रखिए सल्फर का लेवल जो है 50 ppm टू 10 ppm रिड्यूस किया है मेन। और बाकी तो चीज़ें है ही, मगर ये सल्फर का इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें भी रिड्यूस की गई है, ठीक है। नाइट्रोजन का भी, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का भी लेवल कम किया गया, मगर ये सल्फर का इंपॉर्टेंट है, 50 ppm टू 10 ppm रिड्यूस किया गया। देन BS4 norms are not only for the engines but also for the fuels के लिए भी है, याद रखिए। ये BS जो 4 नॉर्म्स जो है वो इसके लिए भी है, फ्यूल्स के लिए भी, यानी रिफाइनरीज को भी ये लागू होंगे। देन कैटालिटिक रिडक्टर कन्वर्टर जो होता है वो क्या करता है, NOx और CO2 का मिला के CO2 और NO2 करता है, इसमें यूरिया डाला जाता है कैटालिटिक रिडक्टर और कन्वर्टर में, ठीक है। अनलीडेड पेट्रोल में होता है, ठीक है। ये अनलीडेड पेट्रोल में क्या क्या यूज किया जाता है इसी के लिए ये बहुत बताया गया। अनलीडेड पेट्रोल क्या करता है, इंक्रीज इफिशियंसी करता है, रिड्यूस द पोल्यूशन ऑफ द रिड्यूसेस द pollution as lead, ठीक है। then reacts with the urea and suppresses it, so NO2 and CO2 emission takes place instead of CO2 and N2। तो NO2 का so NO2 and emission takes place instead of CO and other, तो CO and other के NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का और इसका ये होता है, ठीक है। CO2 और N2 का याद रखिए। अनलीडेड पेट्रोल और लीडेड पेट्रोल में क्या होता है, रिड्यूसेस द पोल्यूशन एज अ लीड रिएक्ट्स विथ, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है पोल्यूशन एज लीड रिएक्ट्स विथ यूरिया, यूरिया के साथ लीड रिएक्ट करता है और सप्रेस करता है, और ये हार्मफुल जो है वो नहीं इमिट होते हैं, बाकी वाली चीजें इमिट होती है, ठीक है। देन कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स जो है फॉर इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स जो है फॉर इंडस्ट्रियल एरिया के, क्लासिफाइड विच इंडस्ट्रीज हाउ मच पोल्यूटिंग, ठीक है, कितना इंडस्ट्री पोल्यूटेड है ये बताया था। व्हाइट, ग्रीन और रेड ऑरेंज ये सब इसके अंदर ये क्लासिफिकेशन किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंट पोल्यूशन इंडेक्स में। व्हाइट होगा तो नो परमिशन नीडेड, नो मच पोल्यूशन जो होता है, फिर ग्रीन, ऑरेंज और रेड उसके तरह ही, ठीक है। देन रेड में अगर होगा तो परमिशन नीडेड वगैरह है, ठीक है। देन स्क्रबर क्या होता है, एट द वेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल इमिटर टावर्स, जो इंडस्ट्रियल के जो टावर्स होते हैं जहाँ से दूर फेंका जाता है, ठीक है, स्मोक जो बाहर हवा में फेंका जाता है कारखाने से, तो उसके यहाँ पे जो स्क्रबर्स लगा देते हैं वो क्या करता है, गैसियस कंपाउंड को स्टॉप करता है जाने से ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर भी यूज करते हैं पर्टिकुलेट मैटर को ऊपर जाने से रोकने के लिए, ठीक है, वहां से निकलने के लिए। देन थर्मल प्लांट पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है, वो प्लांट लोड फैक्टर इन इंडिया 60 है, मगर अदर यूरोपियन कंट्रीज में उसको 70 है। प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है, ये अगर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है, उतना इफिशिएंट अच्छा होता है। ये क्या करता है, डिसाइड्स मोर प्लांट लोड फैक्टर इंडिकेट्स दैट इट इज लेस कोल लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड, लेस कोल में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होगी अगर ज़्यादा होता है ये तो, ठीक है, लोड फैक्टर। क्रिटिकल बिट ऑन CO2 टेक्नोलॉजी, ये बिट ऑन CO2 टेक्नोलॉजी किसके लिए, टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट, याद रखिए ये टेक्नोलॉजी किसके बारे में ये पूछ सकते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, थर्मल के बारे में, ऐसा। तो बिट ऑन CO2 टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर के बारे में, ठीक है। तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ये जो है, देन ये इंटरनेशनल क्लीन एयर कूलिंग एयर वाला, ये सब हम देख लेते हैं, थोड़ा ही दिख रहा है, इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देन बायोफ्यूल के बारे में, बायोफ्यूल नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, हमें पता है कि हमारे यहाँ पे 4 जनरेशन है बायोफ्यूल्स की, ठीक है। जनरेशन फ्रॉम फूड जो होता है वो फर्स्ट जनरेशन होता है,
फूड ग्रेन्स जो उनसे निकलता है, जो शुगर, स्टार्च वगैरह। सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, जो जत्रोफा वगैरह जो प्लांट्स है खास उसके लिए किए जाते हैं, वो एग्रीकल्चर वेस्ट, वो उसके लिए सेकेंड जनरेशन वाला। थर्ड जनरेशन वाला फ्रॉम अलगी है, एंड कार्बन सिक्विस्ट्रेशन से बोलता है वो नया वाला फोर्थ जनरेशन है कार्बन सिक्विस्ट्रेशन वाला। ठीक है, अभी ये पीएम ने ये निकाला है रिको वाला, रिपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल। ठीक है, कुकिंग ऑयल का रिपर्पज यूज के लिए ये पॉलिसी है। ठीक है, कुकिंग ऑयल के लिए। ठीक है, देन मिथेनॉल फ्यूल इकोनॉमी जो क्या है, ट्रांजिशन फेज व्हेन वी मूव फ्रॉम द नॉर्मल फ्यूल फेज टू द हाइड्रोजन फ्यूल। ठीक है, ये ट्रांजिशन फेज है विच वी मूव फ्रॉम नॉर्मल फ्यूल टू द हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल। हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल बहुत इफिशियंट होता है, अच्छा होता है। ठीक है, मगर वो थोड़ा सा हाइड्रोजन फ्यूल जनरेट करने में थोड़ा सा रिस्की है। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन में भी रिस्की है। नो नीड टू मेक द चेंजेस इन द इंजन। मेन मिथेनॉल फ्यूल इकोनॉमी का क्या है कि इंजन में चेंज करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर शिप्स, प्लेन्स एंड व्हीकल्स। 20% कॉन्सेंट्रेशन कैन बी यूज। ये मिथेनॉल फ्यूल इकोनॉमी है, याद रखिए। द नेशनल क्लीन कोल रिसर्च इंस्टीट्यूट NCCRI, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है। इसका नेशनल क्लीन कोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्रिटिकल बिटॉन टेक्नोलॉजी के बारे में ये कर रहा है। ठीक है, रिसर्च कर रहा है। देन स्टबल बर्निंग है, इसका बारे में जान लेते हैं। हैप्पी सीडर मशीन और टूरिफिकेशन क्या होता है। हैप्पी सीडर मशीन हमें पता है कैन सो सीड्स विदाउट नीड ऑफ रिमूविंग द स्टबल। ये हैप्पी सीडर क्या करता है कि स्टबल विदाउट रिमूविंग द स्टबल वो जो सीड्स है वो सो कर सकता है जमीन में। ठीक है, देन टोरिफिकेशन क्या होता है, स्टबल कन्वर्टेड इनटू द बायोगैस। टोरिफिकेशन में स्टबल को बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है। ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव देखते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, कुछ एयर को सुधारने के लिए क्या किए गए। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन है, रिड्यूस द शॉर्ट टर्म पोल्यूटेंट्स, मीथेन, ब्लैक कार्बन और HFCs को करने के लिए क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन है। ठीक है, देन इनिशिएटिव ऑफ एनजीओ एंड द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसका एनजीओ का है और इंटर गवर्नमेंट दोनों का भी है, क्लाइमेट क्लीन एक्शन कोएलिशन। ठीक है, देन ब्रीथ लाइफ इनिशिएटिव एक है, ब्रीथ लाइफ इनिशिएटिव टू ब्रिंग द एयर क्वालिटी इन द 76 cities टू WHO स्टैंडर्ड्स बाय द 2030। ठीक है, WHO के स्टैंडर्ड्स के द्वारा का ब्रीथ एयर वाला प्रोग्राम जो है 76 सिटी में क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, ये 2030 तक। वेस्ट बंगाल ये सॉरी वर्ल्ड बैंक, WHO, क्लाइमेट क्लीन एयर एक्शन, ये इनके सबके द्वारा है। ब्रीथ लाइफ इनिशिएटिव ये किस किस के द्वारा है ये पूछ सकते हैं, वर्ल्ड बैंक, WHO और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, इन सबके द्वारा है। ठीक है, देन इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जो है, ये हमें पता चाहिए कि इंडिया में कूलिंग एक्शन प्लान भी है, इंडिया ने किया गया है। इसमें क्या है, रिड्यूसिंग द एनर्जी डिमांड एंड CO2 इमिशन फ्रॉम कूलिंग सेक्टर। ये कूलिंग सेक्टर से सबसे ज़्यादा जो एनर्जी ये होता है क्या होता है, पोल्यूशन या ग्रीन हाउस गैस जो बढ़ते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, बाय 2037 और 38 तक क्या करना है, 20 to 25% रिडक्शन करना है। क्या करना है, एनर्जी का डिमांड करना है, डिमांड रिड्यूस करना है 20 to 25% 2037 तक और 38 तक। एंड कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट रिड्यूस करना है तो 20% to 40% करना है। ठीक है, एंड ट्रेनिंग एंड कूलिंग सेट टेक्नीशियन 1 लाख बाय 2022 और 23। और ये कूलिंग टेक्नीशियन और ट्रेनिंग उनको देना है 1 लाख को 2022 तक और 23 तक। और रिड्यूस क्या करना है, एनर्जी डिमांड करना है 20 to 25% में, और कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट रिड्यूस करना है 25 to 40% में। याद रखिए, इंडियन कूल एक्शन प्लान है। देन ग्लोबल कूलिंग प्राइस जो है वो किस किस का है, ग्लोबल कूलिंग प्राइस ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का है, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का है, देन BE का है और मिशन इनोवेशन इनका है। ठीक है, ये हम अभी इंडिया में के इनिशिएटिव देख रहे हैं। मिशन इनोवेशन बाय EU एंड 21 कंट्रीज के बारे में भी ये। ठीक है, मिशन इनोवेशन ये EU का है, ये 21 कंट्रीज एंड EU का है, फॉर ब्रिंगिंग द डूइंग रिसर्च फॉर द
क्लीनर टेक्नोलॉजी, जनरेट द क्लीन टेक्नोलॉजी थ्रू द R&D। तो R&D करना है क्लीनर टेक्नोलॉजी में, और क्या क्या कर सकते हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, रिड्यूस द क्लीन एयर प्रोग्राम में क्या करना है, रिड्यूस 2.5 पर्टिकुलेट मैटर और 10 कॉन्सेंट्रेशन बाय 2024 तक रिड्यूस करना है, 2024 तक 20 to 30%। ठीक है। देन मिड टर्म टारगेट क्या है, मिड टर्म टारगेट 5 ईयर एक्शन प्लान 20 ये 5 ईयर एक्शन प्लान 19 से लेकर 24 तक, ये टाइम बाउंड है, याद रखिए, ये मिड टर्म 5 ईयर का एक्शन प्लान है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉनिटरिंग स्टेशंस, टेक्नोलॉजी सपोर्ट करना है। देन नो रूरल मॉनिटरिंग सपोर्ट। ठीक है, नंबर ऑफ रूरल मॉनिटरिंग सपोर्ट। ठीक है, रूरल मॉनिटरिंग सपोर्ट बहुत ज़्यादा करना है। देन इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ फॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे लेना है। तो ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, देख लेते हैं एक बार। नेशनल सब पहले से देख लेते हैं। ठीक है, आज हमने सबसे पहले देखा किगाली एग्रीमेंट वगैरह, ओजोन के बारे में देखा। देन ये इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में देखा। ठीक है, देन ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। डिकम्पोजिशन प्रोसेस के बारे में देखा। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू द वेरियस सिंपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, देन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को कहाँ पे ये किया गया था, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन किया था। देन बाद में उसका कौन से ये अफेक्ट करते देखा था हमने, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, चिटिन वगैरह। ठीक है, उससे क्या होता है। देन इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में देखा। ठीक है, वाटर हाइसीन देखा, इसमें क्या क्या है। देन ओजोन के बारे में जाना हमने पूरा, बैड ओजोन, गुड ओजोन के बारे में। देन लॉस एंजलिस के बारे में, लॉस एंजलिस क्या होता है, लॉस एंजलिस फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, लंदन स्मोक क्या होता है। ठीक है, बैड और गुड ओजोन के बारे में देखा। फिर ओजोन होल के बारे में देखा, अंटार्कटिक में क्यों है, आर्टिक में क्यों नहीं है। ठीक है, देन वेरियस कन्वेंशन देखे हमने, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल देखा, किगाली देखा। ठीक है, ओजोन से रिलेटेड सेव ओजोन लेयर कॉन्फ्रेंस देखा। देन हेलसिंकी कन्वेंशन डिक्लेरेशन देखा। देन एयर पोल्यूशन के बारे में हमने देखा बाद में कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन से कैटेगरीज है, कौन से 8 पोल्यूटेंट्स है। ठीक है, देन देन हम नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में भी देखा, ये 8+4 है उसमें। ठीक है, देन वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा। देन स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर वो देखा। देन सफर इनिशिएटिव देखा। देन स्टबल बर्निंग के बारे में जाना हमने थोड़ा सा। ठीक है, हैप्पी मशीन वगैरह देखा। देन वायु के बारे में जाना। देन ग्रीन क्रैकर्स, देन नेरी के बारे में। देन ग्रीन क्रैकर्स में सफल, स्टार वगैरह। देन CFL उज्ज्वला, CFL का, CFL बस को LED में कन्वर्ट करने का। ठीक है, देन एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के बारे में जाना हमने। देन ई व्हीकल्स के बारे में जाना। देन फेम 2.0 के बारे में जाना। देन फ्लैश के बारे में, फ्लैश की क्या पॉलिसी है, नेशनल मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी इफिशिएंसी के बारे में। देन हवा बदलो ऐप के बारे में जाना। देन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का जो प्रोग्राम है, एडवांस एयर क्वालिटी वार्निंग सिस्टम के बारे में जाना। देन BS4 BS6, देन स्क्रबर क्या होता है, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट पोल्यूशन कैसे करते हैं, देन प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है, क्रिटिकल बिटॉन CO2 टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, देन बायोफ्यूल्स के बारे में जाना, 4 जनरेशन जानी। देन मिथेनॉल फ्यूल इकोनॉमी के बारे में जाना। देन नेशनल क्लीन कोल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जाना। देन स्टबल बर्निंग के बारे में, हैपिसिडेड और टूरिफिकेशन क्या होता है ये जाना। देन इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स देखे, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। देन इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान जो है 2037 तक 38 तक 2 चीज़ें जानी है, एनर्जी डिमांड कम करनी है और एनर्जी रिक्वायरमेंट कितने से कम करनी है। ठीक है, देन ग्लोबल कूलिंग प्राइस जो है, देन मिशन इनोवेशन जाना हमने। देन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में जाना। तो इतना सब कुछ हमने जाना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक स्टडी हार्ड।